दूधिया पंचायत में हाल ही में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के शिलान्यास समारोह के दौरान हुआ हंगामा अब सियासी रूप लेता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। शिलापट पर जिला परिषद सदस्य ऊषा देवी का नाम शामिल न किए जाने पर उनके पति आशीष महतो ने सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो की मौजूदगी में जोरदार विरोध जताया था। इस घटनाक्रम के बाद संबंधित ठेकेदार द्वारा मामला दर्ज कराए जाने पर जीप सदस्य ऊषा देवी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला परिषद सदस्य ऊषा देवी ने साफ शब्दों में कहा है कि यह सड़क निर्माण कार्य उनके प्रयास और अनुशंसा पर डीएमएफटी फंड के माध्यम से स्वीकृत हुआ है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण परियोजना के शिलापट पर जनप्रतिनिधि का नाम तक न होना विभाग और संवेदक की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आगे उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग एक तरफ तो काम की स्वीकृति और प्रक्रिया के लिए जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा चाहता है और जब काम धरातल पर उतरता है तो शिलापट से नाम ही गायब कर दिया जाता है। यह सरासर अन्याय और प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। ऊषा देवी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों और उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि योजनाएं जीप सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत होती है तो शिलापट और सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें उचित स्थान मिलना ही चाहिए। 2026 को एक रोड की शिलान्यास हुई हमारे जिला परिषद दूधिया पंचायत में। वो जो कि मेरे जिला परिषद बोर्ड से ही वो अनुशंसा किया हुआ था। हमने अनुशंसा की थी बोर्ड के माध्यम से। तो हमने संवेदक से ही कहा, जो संवेदक थे, जो मूल संवेदक है, उसने हमें ना कॉल करके किसी और ने हमें फ़ोन कॉल किया। बोले ठीक है, जो शिलान्यास है मैडम आइएगा। हम बोले कि किसका अनुशंसा आपको पता है? उनका कहना था कि नहीं पता है। हम बोला आपको हम प्रूफ भेज रहे हैं सारा, ये मेरा अनुशंसा किया है। उसके बाद उनका ना कोई रिप्लाई आता है, कुछ नहीं आता है। जिस दिन शिलान्यास होता है मैं आधा घंटा पहले उनको मैसेज करती हूँ कि क्या आपने सुधार किया शिलापट को? नहीं मैडम, सुधार हो रहा है, आधे घंटे में शिलान्यास है, आप आइए। हम बोले कैसा सुधार हो रहा है? कम से कम आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, ना फ़ोन कॉल ना कुछ माध्यम नहीं। तब हमने एसडीओ साहब को फ़ोन किया, एसडीओ साहब फ़ोन नहीं रिसीव किए और उसके अगले दिन ही मैंने सारा प्रूफ एसडीओ साहब को व्हाट्सएप में किया हुआ था। उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। तब मैंने चेयरमैन मैडम को फ़ोन के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप जाके वहाँ विरोध कीजिए। तब मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। तो मेरे हस्बैंड इस सब काम में कभी नहीं जाते हैं, लेकिन देखे कि बार बार हम इस चीज़ से प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, बार बार हमेशा ऐसे ही मुझे अनदेखा किया जा रहा है। बोले ठीक है, हम जा रहे हैं। तो बस वहाँ जाके वो विरोध जताने की प्रक्रिया था कि आखिर नाम क्यों नहीं दिया गया, आप लोग को कम से कम नाम देना चाहिए था। बस यही कारण है। और विभाग हमेशा हमसे अनुशंसा मांगती है और हमेशा ऐसे ही दरकिनार करती है। हम लोग तो एक पंचायती राज अधिनियम गांव से जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं हम लोग का सम्मान, हमारे बोर्ड में नाम या सम्मान जो हमारा कहीं ना कहीं गांव में हम लोग का बहुत ठेस लगा। सभी लोग चाह रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप लोग का शिलापट नाम नहीं है तो आप लोग इस तरह का कर रहे हैं। बोले ये बात नहीं है। कहीं ना कहीं क्षेत्र में उस गांव के लोगों में अभी मेरे प्रति ऐसी छवि हो गई है कि मैं सिर्फ सम्मान के लिए शिलापट में नाम के लिए लड़ रही हूँ। कहीं ना कहीं मेरे सम्मान को बहुत ठेस पहुँची है। और बता दूँ, मैं उसी क्षेत्र में बाकी अन्य के भी शिलान्यास में पहुँचती हूँ अगर मुझे बुलाया जाता है तो। और ये मेरी अनुशंसा किया हुआ है और मैं अपनी अनुशंसा का ही मैं सम्मान लेना चाहती हूँ कि ताकि वहाँ पे मेरा नाम हो। क्योंकि नाम से ही हम लोग का बदौलत पता है कि हम जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। नाम नहीं होगा तो आपका कहीं कुछ नहीं है। तो बस अपनी अनुशंसा का हम अपना हक वहाँ सम्मान लेने जा रहे थे कि ताकि शिलापट में मेरा नाम हो। बाकी किसी चीज़ के लिए हम आज तक ना विरोध किए हैं ना कुछ। डीएमएफटी द्वारा ग्रामीण विकास कार्य विभाग का है, ये राशि लगभग शायद 1 करोड़ 25 लाख की है। क्योंकि मैंने पेपर में आया था तो मैंने इसके लिए विभाग को भी भेजा था कि ये मेरा अनुशंसा है, तो जब भी ये कार्य होगा तो इसको ध्यान दीजिएगा, नाम कम से कम इसमें दिलवाइएगा। मैंने इनको
कहा था, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं। इसी क्षेत्र में मेरा ही जो पंचायत पड़ता है, इसी से मेरा एक लेटर आया था ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल जो नरेंद्र कुमार जी थे, जो अभी रिटायर कर चुके हैं, उनका एक पत्र आया था हमारे ही विभाग में कि पुल के लिए आप लोग अनुशंसा दीजिए। तो हमने पुल के लिए अनुशंसा दिया था। उसका भी हुआ कि ऐसा है कि मेरा ही वो गांव पड़ता है घर के पीछे, वो भी काम चालू है, ना उसका शिलान्यास हुआ है ना कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस माने अपमान से जूझ रहे हैं। विभाग हमसे अनुशंसा लेती है और हमारा नाम देने में उनको पता नहीं क्या होता है, ये समझ से परे है। हम संवेदक वहाँ के क्या नाम उसका हम भुला जा रहे हैं, मंजूर अंसारी है। आपका कहना है कि विभाग से आपको नहीं मिला नहीं, ठेकेदार के द्वारा सूचना दिया, जी शिलापट पर आपका नाम नहीं था। तो जो बातें सामने आ रही है आपके हस्बैंड के द्वारा वहाँ पर जाके पैर से बातें शिलापट छोड़ना, काम को देखना, प्राथमिकी भी थाने में आवेदन भी दिए गए, तो आप लोग भी कुछ आवेदन दिए क्या? ऐसा कोई बात नहीं है कि वहाँ विरोध जताए थे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि वहाँ मारा गया है कि कुछ नहीं। विरोध करने का हम लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि मैडम से हम इसके बारे में बात किए, चेयरमैन मैडम से। मैडम ने कहा कि ठीक है आप वहाँ जाके विरोध कीजिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बस मेरे हस्बैंड मेरे जाने से पहले वहाँ पे गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैडम आपको बोली है नाम देना चाहिए तो नाम क्यों नहीं दिया? इसी के साथ संवेदक के साथ बकझक हुआ है। बाद में आप देखिए कि शिलान्यास हुआ है। अगर हम विकास कार्य में बाधा होते तो शिलान्यास की नहीं, हम अपना क्षेत्र का विकास कार्य को क्यों रोकेंगे? किसके दबाव में ये हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये मुझे नहीं पता। विभाग क्या चाहती है, विभाग अनुशंसा भी लेती है, फिर नाम देने में भी हिचकिचाती है। आखिर क्या मतलब, ये मुझे भी समझ से परे है। ये मैं अकेली भुक्तभोगी नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जिला परिषद मेंबर है, सबके साथ ऐसा होता है। मांग मेरा यही रहेगा हम लोगों सभी सदस्य का, अगर हमसे से अनुशंसा लिया जा रहा है, कम से कम बोर्ड में एक नाम हो। हम लोग का क्या विधायक या सांसद जैसा पेमेंट तो नहीं है, हम लोग सम्मान से ही जीते हैं। हमारा नाम का उल्लेख हो, जिसने कार्य के लिए हमने मेहनत किया, बस वही हम लोग चाहते हैं कि बोर्ड में हमारा नाम हो। अच्छा, वहाँ अन्य थाना में आवेदन दिया गया था, तो आप लोग भी कहीं लिखित देने का प्लान किए हुए हैं? नहीं, अभी तक हम लोग नहीं, बस हम डीसी सर को आवेदन देना चाहते हैं कि इस तरह जो हम लोगों के साथ बार बार हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये अब किसके दबाव में वो आवेदन दिए हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरा जो विरोध का था, हम कि जब मेरे विभाग से कोई सुन नहीं रहा है तो हम कार्यस्थल पे ही जाके तो विरोध करेंगे। तो विरोध का तरीका को गलत ढंग से पेश करके वहाँ संवेदक द्वारा केस किया गया। तो निमंत्रण किसको देना चाहिए था? ठेकेदार को देना चाहिए था या संवेदक को देना चाहिए, विभाग को देना चाहिए था? संवेदक क्यों निमंत्रण दे रहा है किसी को? सवाल तो यहाँ उठता है कि आज विभाग सोया हुआ है और संवेदक को मालिक बना के बैठाए हुए, और केवल इनके साथ नहीं, हर जगह पे ये हो रहा है। हम लोग के साथ भी कोई भी लोग क्या करेंगे? जैसे इस तरह की प्रक्रिया हो रही है, बहुत सी बैठक में भी आप लोगों ने पास कई बार ये हुआ है, और ये समस्या पिछले 4 साल से लगातार बोर्ड के बैठक में भी उठ रही है। आप लोग इसके गवाह भी हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम लोग अपनी बातों को रखते भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि के साथ दूसरे जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है तो ये सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। और किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में और किसी दूसरे जनप्रतिनिधि का नाम हटाया जा रहा है, और बड़ा विचित्र है कि आगे राज्य सरकार के फंड में सिर्फ विधायक का नाम और केंद्र सरकार के फंड में सांसद विधायक का नाम, और जनप्रतिनिधि बाकी जो जनप्रतिनिधि कहाँ गए? क्या उनको राज्य सरकार के द्वारा नहीं चुनाव करवाया गया था? क्या उनका अधिकार नहीं बनता है क्या? वो भी तो उसी जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके किए हुए मेहनत, उनके किए हुए काम पर बाकी लोग अपना सीआर बनावे, ये कितना उचित है? आपको बता दें कि एक योजना को डीएमएफटी से पास करवाने में कई चरण होते हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं, और जिन योजनाओं का हम अनुशंसा करते हैं, हम लोग मतलब जिला परिषद सदस्य लोग, उनको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि बाद में न्यास बोर्ड के बैठक में कुछ योजनाओं को छांट दिया जाता है। तो उसके लिए भी हम लोग को लगातार डीडीसी साहब से, जो डीआरडीए के डायरेक्टर हैं उनसे, अपने चेयरमैन के माध्यम से हम लोग को वहाँ पर फॉलोअप करते रहना पड़ता है। और एक योजना का काम करवाने के लिए कम से कम 20 बार धनबाद आना पड़ता है अपने क्षेत्र से, और उसके बाद भी अगर उसका क्रेडिट कोई और लेके जाए तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। तो अगर ऐसे चीज़ों से बचना है तो प्रशासन को सावधान होना चाहिए, और हम इस बात को मानते हैं कि किसी भी महिला जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा समर्थक, पहला समर्थक उसका पति ही होता है, और जब इनके संग अन्याय होगा तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी। इसलिए उसको निगेटिव वे में मत लें, उसको एक विरोध का स्वरूप लें,
और जहाँ तक लात मार के तोड़ने की बात है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ मौखिक बात है जो आपका संवेदक लगा रहा है आरोप। उसका जांच होना चाहिए और जांच करके सबसे पहला तो संवेदक पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर एक जनप्रतिनिधि को निमंत्रण देने का तुमको अधिकार कौन दिया। तुम विधायक के घर भी जाते हो निमंत्रण देने, विधायक जी आपका विरोध नहीं करते हैं। तुम जाकर के जिला परिषद को भी करते हो, जिला परिषद ने विरोध किया कि आप क्यों हमको निमंत्रण देंगे, विभाग क्यों नहीं निमंत्रण दे रहा है। कोई भी अगर डेट तय होता है आपका शिलान्यास का, तो फिर उसको ऑल्टर क्यों किया जाता है कि एक सब पर्टिकुलर जनप्रतिनिधि नहीं है तो उस दिन नहीं होगा, ऐसा क्यों। तो ये सब चीज़ों को सुधार करना चाहिए विभाग को, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब इस पर संज्ञान लेंगे और दोनों पक्षों का सुनेंगे। अब देखना यह होगा कि इस विवाद और दर्ज मामले के बाद स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग इस पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।